तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं। और सबसे पहले तो जुकाम हो गया मुझे ना, मतलब मौसम चेंजमेंट हो रही है तो उसका पता लगना शुरू हो गया कि जुकाम वगैरह होने शुरू हो गए। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि फिट एंड फिनिश, माइलेज इशू क्या है, किसकी माइलेज ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, अलग अलग मतलब किक नहीं है तो उसका क्या नुकसान है, वाइब्रेशन हो गई, बूट स्पेस जो हीट करता है वो क्यों करता है। और 125 सीसी के साथ भी कंपैरिजन करूंगा। मैं आपको बता दूं मेरे पास भी जुपिटर 125 सीसी था। एंड उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट विद माय बाइक, माय स्कूटर। तो हेयर इज़ द स्कूटर। और हालत देखो, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने चलाया नहीं था तो धूल मिट्टी, और उसके बाद एक दिन बारिश पड़ गई, हल्की सी बूंदाबांदी हुई, तो उसकी वजह से सारे स्कूटर का ये हाल रखा है। तो चलिए सबसे पहले इस गंदे स्कूटर का रिव्यू नहीं करेंगे, इसको धुलवाते हैं। Sorry ass DJ. You can get some. लुक एट दिस भाई, लुक एट दिस। ये होता है जी बाहर से जब आप काम करवाते हो और बंदा दिल लगा के काम करता है ना, तो ये देखो जी, क्या बात। तो ऐसी लग रही है, ये नजर बट्टू आ गया हमारा, और बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए, अब जो मैंने शुरुआत में कहा था कि इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उन सब का एक एक करके मैं आंसर देता हूँ। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्ट रेडी फंक्शन की। तो असिस्ट रेडी फंक्शन जो है इसका, वो इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो लगी है, जो आपको एक्स्ट्रा टॉर्क देती है जब आप इसको एक्सलरेट करते हो, तो ये ऑन हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे इसको मैंने इसको भगाया, अभी दिक्कत है, ट्रैफिक है तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ये जैसे ही आप थ्रॉटल देते हैं, इसको एक अच्छा खासा थ्रॉटल देते हैं, तो ये ऑन हो जाता है। यहाँ पे लिखा आ जाएगा असिस्ट ऑन। तो ट्रैफिक से बाहर निकलने के बाद मैं आ गया हूँ, और ये मैं इसको इमीडिएट थ्रॉटल दे रहा हूँ। तो ये देखिए, इस पे असिस्ट ऑन लिखा आ गया। ये मैंने छोड़ा और ये फिर से आ गया, रियल टाइम इकोनॉमी में हो गया। तो इसकी कहानी ये है कि ये आप 2 मिनट में 2 बार कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर है और वो रिचार्ज होती है। तो जैसे ही आप इसको 2 बार, ये देखिए फिर से असिस्ट रेडी लिखा आ गया, तो ये लगातार 2 मिनट तक काम करता है। उसके बाद जो मोटर है, जो मेरी नॉलेज है, वो डिस्चार्ज हो जाती है। फिर उसके बाद इसको टाइम चाहिए होता है, जैसे जैसे चलेगी ये चार्ज होगी इसकी इलेक्ट्रिक मोटर। तो जो 9.2 Nm का टॉर्क है इसका, उसमें ये 0.6 Nm का टॉर्क जो है वो और ऐड कर देती है। तो उससे क्या होता है कि जब आप एक्सेलरेट करते हो, एकदम से एक्सेलरेट करते हो, यू विल गेट एक्स्ट्रा पावर। तो भाई साहब, मैंने एक जगह ढूंढ ली है जहाँ पे मुझे कुछ खुला सा एरिया मिल गया है। और एक चीज़ की और बात करना चाहता था मैं। अभी मैं इसको चला रहा हूँ 15-16 से लेके 20 किलोमीटर की स्पीड पे। तो वाइब्रेशन जो है वो इतनी फील नहीं हो रही है। वाइब्रेशन है इसकी, लेकिन 0 से लेके 50 तक की स्पीड पे आपको बड़ी हल्की फुल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है। जब आप 50+ पे जाते हैं, मतलब आप एक्सेलरेट करते हैं, तो या काफ़ी अच्छी आपकी स्पीड हो जाती है, तो वहाँ पे जब आप इसको तेज़ से भगाते हो तब वाइब्रेशन इसमें वाकई आपको फील होती है। बट मुझे वो फील जो है वो 60+ के बाद हुआ है। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इसका कंपैरिजन करते हैं एक्टिवा के साथ, लेकिन एक चीज़ बता दूं, जो फील है इसको चलाने का,
मतलब लोग आपको मुड़ के देखते हैं। जब मैं इसको धुलवा रहा था तो उस बंदे ने पहली बार इसको देखा था एंड ही आस्क मी कि भैया ये क्या है, इसके इंडिकेटर कहाँ हैं, ये वो हर चीज़, क्या प्राइसिंग है, कितने का मिला। तो ये हेड टर्नर तो है, डेफिनेटली हेड टर्नर है। स्पेशली इसके इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है और हज़ार इंडिकेटर जो चलते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ फिट एंड फिनिश के बारे में, मैंने दो वीडियोज़ में बोला है। तो फिट एंड फिनिश की दिक्कत क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो चलो ऊपर हो गया, इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये शायद आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये चीज़, ये देखिए, ठीक है, ये टक की आवाज़ के साथ नीचे चला जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ तो जितना मर्जी जोर लगा लूँ ये यहाँ से नहीं हिलता। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। जब आप इसको लेने जाएं तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करें, क्योंकि मुझे कईयों में ये चीज़ आ रही है, कईयों में नहीं है। ये देखिए यहाँ पे, ये फिट एंड फिनिश का सीन है इसका। और यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर इसको इस तरीके से करते हैं, मतलब ये प्रॉपरली उस चीज़ को बनाया नहीं गया है जो मुझे लगता है कि अगर इतने पैसे देने के बाद अगर मैं इस चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ तो गलत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस साइड से भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसका इस ढीलापन देखिए, ये। तो यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे अब दो नट लगाए सिर्फ जुपिटर ने, एक यहाँ पे लगा देते, इसको प्रॉपरली अटैच हो जाता, बंद हो जाता। तो कुछ चीज़ें हैं जो वर्कआउट कर सकते थे वो लोग। तो फिट एंड फिनिश के मामले में मैं इसको मतलब 10 में से सिर्फ 6 नंबर दूंगा। हाँ, लुक वाइज 10 आउट ऑफ 10। भैया काम बढ़िया करते हो, लेकिन थोड़ा सा इसको और बढ़िया कर लो तो क्या जाएगा। यहाँ पे भी ना ये देख सकते हो आप, उभरा उभरा सा ये सारी चीज़ें। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन वो ये है कि यहाँ पे जो ब्लूटूथ का निशान था वो गायब हो चुका हुआ है। और ये प्रॉब्लम मैं वाकई फेस कर रहा हूँ, मेरे साथ और भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो मेरा टीवीएस से ये क्वेश्चन है कि आपने इस पर कितना रिसर्च डन किया था, या कहीं से उठा के इसको डाल दिया जैसे आपके बाकी बाइक्स में है। तो मेरा इस फ़ोन के साथ मैं इसको कनेक्ट करता था, यहाँ पर टीवीएस कनेक्ट ऐप है। तो आज क्या हुआ कि इसने मुझे लॉग आउट ही मार दिया और यहाँ पे मैसेज आने लगा कि जो आपका ये जो है ये किसी और फ़ोन के साथ कनेक्ट है, किसी और उसके साथ कनेक्ट है। तो इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस पे एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम्स तो वाकई मुझे आ रही है और मेरे साथ और भी बहुत भाई। इसका सोल्यूशन जो है वो लेंगे हम एजेंसी जाके। मैं इसको कल एजेंसी लेके जाऊँगा और उनको बोलूँगा भैया ये क्यों दिक्कत आ रही है, ये कैसी दिक्कत है, इसका हल बताओ। तो वो जो भी हल मुझे बताएंगे वो अपन इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जो मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इस स्कूटर के बारे में वो है इसका माइलेज। तो माइलेज टेस्ट के लिए आप मेरा सबसे पहला वीडियो देखिए। मैंने 200-250 किलोमीटर चला लिया था और तब भी मुझे 50+ का माइलेज इसने दिया है। और एक दिन में 310 किलोमीटर्स मेरा रन था, तो मैंने उसमें टैंक टू टैंक का फुल टेस्ट किया था। और उसके बाद भी आज भी देखो, सर्विस करवाने के बाद मैंने इसका माइलेज चेक नहीं किया है क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला। खड़ी रही है ये 4-5 दिन। शुरुआत में देखा था आपने कितनी गंदी हो गई थी, तो उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला इसको चलाने का। आई वाज ऑन माई कार, आई वाज ऑन माई बाइक। तो आज इसको लेके निकला हूँ, लेकिन आज भी माइलेज टेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इसका जितनी भी माइलेज टेस्ट करूंगा वो टैंक टू टैंक ही करूंगा, तो भी उसमें एक्चुअल निकल के आता है कि कितना चला है कितना नहीं चला है। तो 50+ माइलेज मेरा दे रहा है। हाँ, और मैं ये भी बताऊँ, जिस दिन मैंने माइलेज टेस्ट किया था उस दिन मेरी जो स्पीड थी दैट इज़ इन बिटवीन 50 to 60। मैं 60 के लगभग 58-60 के बीच में थी, जो मैं सही बोलूँ तो उस दिन मैं भगा रहा था। मैंने इसका नहीं देखा है, तो पावर मोड मेरा कभी ऑन हो जाता था कभी ऑफ हो जाता था, क्योंकि 60 के बाद इसका पावर मोड ऑन होता है। और 60 के बाद इसकी वाइब्रेशन भी अगर आप फील करोगे ना, तो 60 के बाद ये वाइब्रेट, जैसे ही पावर मोड ऑन होता है तो उसकी वाइब्रेशन भी शुरू हो जाती है। अब एक और चीज़ की बात करते हैं। आप देख रहे हैं ये टॉप मॉडल है तो इसमें किक नहीं आता है। विल इट मेक एनी डिफरेंस? सॉरी, थोड़ा तो काम चल रहा है तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको अलग फील होगी। बात करते हैं कि किक नहीं है तो इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। देखिए, जब तक आप अपने व्हीकल की प्रॉपर केयर करते हैं, जैसे इसकी बैटरी डाउन होना शुरू होती है ये आपको बता देगा कि भैया आप किक कर रहे हो तो प्रॉपर किक करने में आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो आई हैव टू टच लाइक दिस और ये स्टार्ट हो जाता है बिना गड़ 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 किए, ये सीधा स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज़, मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
तो ये मैंने इसको ऑन कर दिया, ये स्क्रीन ऑन हो गई। और इसके लिए मुझे स्टार्ट के लिए अब शायद ऐसे करना पड़े, तो ये मैंने ब्रेक को दबाया और साथ में ये देखिए साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। वाइब्रेशन आप फील कर रहे हो, ये देखो हिल रहा है ये। तो वाइब्रेशन जब आप इसको आइडल मोड में खड़ा करते हो तो काफ़ी वाइब्रेशन है, लेकिन जैसे ये चलती है तो मुझे जो फील हुआ कि 0 से 50 के बीच में इसका कई बार मुझे फील ऐसा आता है जैसे मैं उसको चला रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बाइक को। 50 के बाद वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन की बात मैं बार बार इसीलिए कर रहा हूँ कि वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। एंड अब एक और बड़ा क्वेश्चन इसके बूट स्पेस को लेके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इसके बूट स्पेस को लेके कि ये गर्म होता है, क्यों होता है, हमारा बूट स्पेस गर्म हो रहा है। तो मैं बता दूं ये वाकई गर्म होती है और काफ़ी गर्म होती है, लेकिन उसके पीछे ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रीज़न है। उसका कारण बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको 2 छेद मिलेंगे। एंड लुक एट दिस, ये कवर है पूरा, यहाँ से फेंडर लगे हुए हैं, पीछे से पूरा कवर है और इस साइड से भी पूरा कवर है। तो जो इसका इंजन है वो यहाँ पे इसके नीचे है। तो जब इंजन चलेगा तो उसको हवा नहीं लगेगी, तो वो गर्म होगा, वो गर्मी फेंकेगा, तो वो गर्मी जो है वो इसमें आती है। अच्छा, इसको वेंटिलेशन करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए, यहाँ पे ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, ये 2 बड़े बड़े छेद है ताकि हवा जो है वो इंजन तक जाए और उसको ठंडा कर सके। लेकिन चारों तरफ से बंद होने की वजह से वो जो गर्मी निकलती है, वो गर्मी आपको यहाँ पे फील होती है। उसकी वजह से ये जो बूट स्पेस है ये गर्म हो जाता है। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन है चलेगा तो वो गर्म होगा ही होगा। अब जो है स्कूटर से पहले मैं जो स्कूटर चलाता था वो था जुपिटर ही था 125 सीसी का। तो उसको बदली करके मैंने इसको लिया, तो उसके पीछे रीज़न थे। एक तो वो पुराना हो चुका था, दूसरा उसमें ये जो है स्मार्ट एक्स कनेक्ट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो नहीं था, तो वो मुझे चाहिए था। पेट्रोल यहीं से डलता था, उसका बूट स्पेस इतना ही था, पावर इससे थोड़ी सी ज़्यादा थी। लेकिन अभी इसको चलाने के बाद मुझे पावर का वो जो रेशो है वो ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 113 सीसी का इंजन है और प्लस जो इसका टॉर्क, इलेक्ट्रिक मोटर जब आपको चलती है उसका टॉर्क बढ़ जाता है, तो कोई इसमें एज सच दिक्कत नहीं आती है। डिस्क ब्रेक मस्ट है, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो ब्रेक है वो कॉम्बी ब्रेक है। मैं अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि आप डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट ज़रूर लो, बिकॉज कॉम्बी ब्रेक है और ब्रेकिंग जो है इसकी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब बहुत सारे टाइम पे दिस ब्रेक सेव्स मी, तो ये वाकई एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड किक के बिना लेना चाहिए, बिल्कुल जी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, मैंने बहुत सारे जो आपके कमेंट्स आए वो नोट करके रखे हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस अभी मैं पढ़ रहा हूँ। किक के बिना लेना चाहिए जी, बिल्कुल लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि इसकी जो बैटरी है, मेरे पास 125 सीसी था पहले, उसमें भी किक नहीं थी। तो एक मेरे पास बाइक है एचडी का रोडस्टर, उसमें भी किक नहीं है। तो बैटरी की प्रॉब्लम है जी, वो जब बैटरी आपकी डाउन आएगी तभी इसमें प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो उसका ध्यान रखिए, इसको मेंटेन करके रखिए, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें। तो ये भी बता दूं कि ये जो मॉडल है, मेरे स्कूटर का मॉडल है, ये टॉप वेरिएंट है जो डिस्क ब्रेक के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। मुझे ये पड़ा था 1,09,000 रुपये में। तो डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट रेट हैं और डिफरेंट जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं उसको, डीलर हैं, वो भी आपको अलग अलग पैकेजेस दे देते हैं। मुझे इसकी एसेसरी मिलनी थी जो अभी तक मिली नहीं है, उसके लिए भी मैं कल जाऊंगा तो वहाँ पे भी बात होगी। तो अब मैं आ चुका हूँ इस वीडियो के एंड में। 2 बंदों के ज़रूर नाम लूँगा, पहले का तो मैं ज़रूर लूँगा, वो वकील साहब हैं। ये आप उनका कार्ड देख रहे हैं, तो इनकी कॉल आई, इन्होंने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया, तो इनका बहुत बहुत थैंक यू। इन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे अपना भेजा था कार्ड, तो लीजिए सर, एज़ पर यू सेड, आपका कार्ड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड दूसरे हैं कोई साहब, मुझे अब उनका नाम याद नहीं क्योंकि मैंने लिखा नहीं था, तो वो मुझे मिस्टर लस्सी कह के बुला रहे हैं कि लस्सी ये हो गया, लस्सी वो हो गया। तो सबसे पहले तो ये बता दूं भाई कि लस्सी जो होती है ना हमारे पंजाब में, वो एक एनर्जी ड्रिंक है, वो बूस्ट करती है। और जब हम बूस्ट हो जाते हैं ना तो ऐसे कमेंट करने वालों का क्या हाल करते हैं मुझे खुद नहीं पता। सो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल। ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, और अगर आपको नहीं पसंद आता तो छोड़ दो, ख़त्म करो, ब्लॉक मारो, जो करना है करो, अनसब्सक्राइब करो। मैं अपनी बात करूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ एंड ये मेरा एक ड्रीम चैनल था कि मुझे मोटो व्लॉगिंग करनी है तो करनी है। एल्सवाइज ज़रा ब्रेक मार के मेरा आप फेसबुक पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। उसके अलावा बिजनेस फर्स्ट, स्मार्ट बिजनेस, एक फुल टाइम यूट्यूबर हूँ। पिछले लगभग 8 साल से यूट्यूबिंग कर रहा हूँ और बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। सो ये लस्सी वस्सी वाला कमेंट तो आप रहने ही दो भाई साहब, क्योंकि पता क्या है, जब हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं ना तो अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो कम से कम आपने कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो तरीके से बात करो। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और भी करते हैं, अगर कोई ऐसा कमेंट आता है ना तो उसको मैं पिन कर देता हूँ ऊपर, तो फिर लोग आपको जवाब देंगे, क्या फ़ायदा।
चलिए उनको छोड़ते हैं, वो ऐसे लोग होते ही हैं, इनको हम कीबोर्ड वॉरियर्स बोलते हैं, कुछ काम के होते नहीं है, बस कीबोर्ड पे बैठ के इन्होंने ये सब करना होता है। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारे शंके जो हैं, बहुत सारी आपके क्वेश्चंस है, उनको मैंने आंसर करने की कोशिश की है। कुछ रह गया हो तो मुझे बताइएगा, कुछ गलत कहा हो मैंने, क्योंकि ये जितना भी मैंने इस वीडियो में आपको चीज़ें बताई हैं सब मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे है, जो कि 1500 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा ये रिव्यू है इस स्कूटर को चलाने के बाद। तो अगर कुछ और भी शंका है, आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे तो बहुत सारे दोस्त अब इस स्कूटर को ऑन करते हैं, उनके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है। अगर मैं कहीं पे कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताओ, मैं भी करेक्शन करूँगा भाई, मैं आप जैसा ही हूँ। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है इसकी, एक तो वीडियो में लेके आऊँगा इसके जो कनेक्शन इशू है ब्लूटूथ वाले पे, और सेकंड जो वीडियो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो वीडियो लेके आऊँ एक्टिवा पे। जी हाँ, नई लॉन्च हुई एक्टिवा, उसका भी रिव्यू करेंगे। मेरे एक दोस्त ने खरीदनी है, तो अगर उसने ले ली है तो फिर उसको ये देके उसके वाली चलाऊंगा और आपको बताऊंगा डिफरेंस। सो स्टे ट्यून, ऐसे ही प्यार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सत श्री अकाल, बाय बाय।